शरद पवार ने एनसीपी में अजीत पवार का विकल्प कर लिया है तैयार। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार इन दिनों सुर्खियों में है। रोहित की चर्चा में आने की दो वजह भी है। पहली वजह बारामती एग्रो के एक मामले में ईडी का समन है। चर्चा में आने की दूसरी वजह रोहित के लिए शरद पवार का मोर्चेबंदी है। एनसीपी के मुताबिक बुधवार 24 जनवरी को रोहित से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तब शरद पवार उनके लिए करीब 12 घंटे तक दफ्तर में बैठे रहे। इतना ही नहीं, रोहित जब ईडी दफ्तर से बाहर आए तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उनके साथ नजर आई। दोनों ने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर के बाहर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोहित अगले दिन यानी गुरुवार 25 जनवरी को भी शरद पवार के साथ दिखे। दरअसल इस दिन शरद पवार एनसीपी विधायकों की सदस्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे थे। पवार के साथ रोहित और सुप्रिया मौजूद थी। रोहित पवार कौन है? रोहित शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब पवार के पोते और करजत जमाखेड़ सीट से विधायक हैं। 38 वर्षीय रोहित की पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही हुई है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक की डिग्री ली है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित बारामती एग्रो से जुड़ गए। कंपनी के मुखिया उनके पिता राजेंद्र पवार हैं। बारामती एग्रो में रोहित को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। रोहित इस दौरान मराठवाड़ा इलाके में सामाजिक कार्य भी करते रहे। 2017 में उन्होंने पुणे जिला परिषद का चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल की। 2019 विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने रोहित को करजत जामखेड़ सीट से चुनाव में उतारा। इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा था। रोहित ने 2019 में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट मंत्री रहे राम शिंदे को हरा दिया। कहा जाता है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन बनाने में भी रोहित ने अहम भूमिका निभाई थी। रोहित वर्तमान में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। रोहित पवार क्यों ही ईडी के रडार पर? 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्रों में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को जांच करने के लिए कहा था। आरोप था कि सहकारी क्षेत्रों की कंपनियों ने मिलकर औने पौने दाम में चीनी मिलों को बेच दिया। पहले इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की, लेकिन जल्द ही ये मामला ईडी के पास चला गया। 2023 में ईडी ने बारामती एग्रो को एक नोटिस भेजा था। जनवरी 2024 की शुरुआत में कंपनी के कई ठिकानों पर छापे भी पड़े थे। कंपनी के मुखिया होने के नाते ईडी ने रोहित पवार को समन भेजा था। वहीं एनसीपी पवार का कहना है कि यह राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की जा रही है ताकि शरद पवार को कमजोर किया जा सके। रोहित को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं शरद पवार? महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में यही सवाल इन दिनों चर्चा में है कि आखिर रोहित को शरद पवार आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। क्या रोहित पवार एनसीपी में नया उत्तराधिकारी बन रहे हैं? क्या रोहित को अजीत की जगह लाने की तैयारी कर रहे हैं? एनसीपी के सूत्रों का कहना है कि उत्तराधिकारी पर तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद जो वैक्यूम रिक्त हुआ है उसे रोहित भरने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि रोहित को पहले शरद पवार ने पदयात्रा के लिए भेजा और अब जब उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके साथ मजबूती से डटे रहे। शरद पवार के साथ होने के सवाल पर रोहित कहते हैं, पवार साहब हमेशा लड़ने वालों को पसंद करते हैं। मैं सत्ता से लड़ रहा हूं, इसलिए वे मेरे साथ खड़े हैं। एनसीपी के एक बड़े नेता नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि पार्टी के गठन के बाद से ही महाराष्ट्र के कामकाज में शरद पवार ज्यादा दखल नहीं देते हैं। पहले अजीत पूरा काम को देखते थे और अब अजीत के जाने के बाद ये काम धीरे धीरे रोहित को सौंपा जा रहा है। एनसीपी नेता के मुताबिक उत्तराधिकारी अभी तो सुप्रिया सुले ही है, लेकिन आगे क्या होगा ये शरद पवार के अलावा कोई नहीं जानता। अगस्त 2023 में शिवसेना उद्धव ने अपने मुखपत्र में रोहित को लेकर एक लेख लिखा था। इस लेख का शीर्षक था बारामती में नए पवार का उदय। सामना रहे इस लेख में लिखा था, एनसीपी के भीतर रोहित पवार जिस तरह से आक्रामक है उसे यही लगता है कि शरद गुट में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। पवार परिवार से राजनीति में कौन कौन? पवार परिवार के 5 लोग वर्तमान में सक्रिय राजनीति में हैं। शरद पवार खुद राज्यसभा से सांसद और एनसीपी के मुखिया हैं। पवार के बाद राजनीति में दूसरी बड़ी एंट्री अजीत की हुई थी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया बारामती से लोकसभा सांसद हैं और संगठन में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सुप्रिया के अलावा रोहित और पार्थ पवार भी सक्रिय राजनीति में हैं। रोहित एनसीपी से विधायक हैं। रोहित शरद पवार के भाई के पोते हैं। अजीत पवार के बेटे पार्थ भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। पार्थ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए।